हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केडी भक्ति चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, सावन में शिव जी का पूजा क्यों होता है, क्या आप लोग को पता है? अगर नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको जानकारी देंगे। हर हर महादेव। भारत में 12 महीने होते हैं, पर हिंदू धर्म में सावन महीने का महत्व सबसे अलग है। सावन आते ही पूरे देश में बम बम भोले हर हर महादेव के नारे गूंजने लगते हैं। शिव मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतार लग जाती है। कांवरिया भगवा कपड़ा पहनकर कंधे पर कांवर लेकर निकल पड़ते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सावन ही क्यों? बाकी 11 महीना में शिव पूजा नहीं होता क्या? होती है, पर सावन महीने का महत्व सबसे ज्यादा क्यों माना गया है? इसका जवाब एक शब्द में नहीं, इसके पीछे धर्म, पुराण, प्रकृति, विज्ञान और समाज चारों जुड़े हुए हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। पौराणिक कारण, शास्त्र क्या कहते हैं? माता पार्वती की कठिन तपस्या सबसे बड़ा कारण है। सावन में शिव पूजा का सबसे प्रमुख कारण माता पार्वती है। कथा कुछ ऐसी है, दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपमानित होकर हवन कुंड में अपनी देह त्याग दी थी। सती के वियोग में भगवान शिव वैरागी बन गए। उन्होंने कैलाश पर्वत पर समाधि ले ली। संसार से उनका मोह भंग हो गया। इसके बाद सती ने ही हिमालय राजा और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव जी में लगा था। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि शिव को पति रूप में पाने के लिए तुम्हें कठोर तप करना होगा। पार्वती जी ने निश्चय किया और सावन का महीना चुना। आखिर सावन ही क्यों? क्योंकि सावन प्रकृति का सबसे शुद्ध, शांत और सात्विक महीना माना जाता है। इस महीने पार्वती जी ने पंचाग्नि तप किया, दिन भर उपवास रखा, रात में बेल के पत्ते खाए, लगातार शिवलिंग की पूजा की। दोस्तों, कहते हैं उन्होंने पूरे सावन महीने तक कठोर व्रत किया। उनकी तपस्या देखकर देवता भी डर गए कि कहीं ये तपस्या में ब्रह्मांड को हिला न दे। अंत में भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज की मान्यता है, जो भी कुंवारी कन्या सावन में सच्चे मन से शिव जी की पूजा और सोमवारी व्रत करती है, उसकी माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है और मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह व्रत रखती हैं। दूसरी सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन भी सावन महीने में ही हुआ था। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर श्री सागर का मंथन किया तो उसमें से 14 रत्न निकले। सबसे अंत में कालाकूट नाम का भयानक जहर निकला। वह जहर इतना खतरनाक था कि इसकी एक बूंद से भी तीनों लोक का भस्म हो सकता था। जहर को देखकर सभी देवता और राक्षस डर कर भाग खड़े हुए। कोई भी उसे ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब सभी ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ कैलाश गए और शिव जी से प्रार्थना किए। भोलेनाथ ने बिना एक पल सोचे उसे पूरे हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ दबा दिए ताकि विष पेट में ना जाए। इसी कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की गर्मी इतना ज्यादा था कि शिव जी का पूरा शरीर जलने लगा। देवता बहुत चिंतित हुए। तब सभी देवताओं ने मिलकर शिवलिंग पर ठंडा जल, दूध, गंगा जल चढ़ाना शुरू किया। बेलपत्र चढ़ाए, तब जाकर शिव जी को शांति मिली। यही कारण है कि सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि इस महीने शिव जी के शरीर में विष की गर्मी फिर से बढ़ जाती है, इसलिए ठंडे जल से उनका शीतलता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।